बसपा का टिकट बंटवारा करने का तरीका सबसे अलग, विरोधी सुनकर हो जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। खासतौर पर जैसे चुनाव नजदीक आता है और टिकटों का बंटवारा या फिर तमाम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो टिकटें दी जाती है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को लेकर तमाम तरीके की खबरें खासतौर पर देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो प्रत्याशी है उसका चयन ठीक से नहीं किया गया, तमाम जो जिम्मेदार जो काबिल प्रत्याशी थे उनको टिकट नहीं दिया गया। यह अनेकों तरीके से बातें लगातार देखने को मिलती है और तमाम बातों के पीछे के आखिर क्या सच्चाई है, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपने टिकटों का बंटवारा करने का चयन करती है, वो तमाम खास चीजों को आपसे मैं अभी रूबरू करवाने वाला हूं। और खास तौर पर यह भी मैं बता दूं कि ये जो चीजें आपको अभी सुनने को मिलेगी, जो चीजें मैं आपसे साझा करूंगा, वो चैनल सिर्फ और सिर्फ नेशनल चौपाल पर आपको देखने को मिलेगी। कहीं और तमाम चीजें आपको बिल्कुल भी सुनने देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए आज के इस चर्चा को शुरू करते हैं। बता दूं कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से चुनाव की तैयारियां शुरू होती है, तमाम संगठन को मजबूत करने की बात की जाती है, तो संगठन को ही एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाता है। और इसी के साथ साथ जब चुनाव नजदीक आता है उसके पहले, एक लंबे समय के पहले, यह आदेश दिया जाता है प्रदेश कमेटी की तरफ से। क्या प्रदेश कमेटी का यह कहना होता है कि तमाम जिलावार जो संगठन है, तमाम जो पदाधिकारी है, वो प्रत्याशियों का चयन करना या फिर प्रत्याशियों को लेकर अब खोज में रहे या फिर प्रत्याशियों का निर्माण करना शुरू करे, या फिर जो बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी है उनमें से अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, कोई तैयारी करना चाहता है, तो अपनी तैयारी शुरू करे। और इसी के आधार पर सबसे पहले प्रदेश कमेटी ये आदेश देती है कि जिला कमेटी इस काम में पूरी तरीके से जुट जाती है और कोशिश करती है कि अच्छे से अच्छा प्रत्याशी कहीं ना कहीं प्रदेश कमेटी के सामने में हाजिर किया जाए। इतना ही नहीं तो तमाम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उसको चुनावी मैदान में उतारा जाए। अब यह देखना दिलचस्प है कि जिस तरीके से प्रदेश कमेटी के माध्यम से जो जिला कमेटी को जो आदेश दिया जाता है, उसके बाद में विधानसभा के अनुसार तमाम प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। सबसे पहले शुरुआती दौर पर एक फॉर्म फिल किया जाता है, फॉर्म भरा जाता है और वो फॉर्म प्रत्याशी भरता है। उस फॉर्म के अंदर में तमाम जो उसकी जानकारी वो रहती है, पिछले पास्ट से वर्तमान स्थिति के अंदर में, उसके बाद में भूतकाल में, इतिहास के अंदर में क्या क्या चीजें उसके माध्यम से की गई, प्रत्याशी अगर है तो कितना काबिल है और आने वाले समय में क्या करके दिखाएगा, क्या सोच को लेकर है, आखिर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने की क्या मंशा है, वो तमाम चीजों को लेकर उस फॉर्म में जिक्र किया जाता है। और पूरी की पूरी उसकी जानकारी और डिटेल लेने के बाद में फिर तमाम प्रदेश की जो कमेटी होती है, जहां पर प्रदेश के जो मुख्य प्रभारी होते हैं वो, उसके बाद में प्रदेश के और दूसरे प्रभारी होते हैं वो मौजूद होते हैं, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होते हैं, जिस जिले की बात हो रही है उस जिले के पदाधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं। उसके बाद में उस प्रत्याशियों के इंटरव्यू किए जाते हैं और तमाम प्रत्याशियों से चर्चा बातचीत की जाती है, उनको पूछा जाता है तमाम तरीके से कि कैसे वो बहुजन समाज पार्टी को देखते हैं, क्या रणनीति होगी, किस सोच को लेकर चल रहे हैं, पिछले वक्त में उन्होंने किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से उन्होंने समाज का काम किया, समाज के बीच में वो कितना रहते हैं, क्या कितना चीजों को समझते हैं, वो सभी चीजों को लेकर उनसे चर्चा मशवरा किया जाता है। और 3 से 4 ऐसे अनेकों तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। और उसके बाद में यहां तक की भी चीजें देखी जाती है कि उसके बाद ये उनका इंटरव्यू होने के बाद में तमाम पदाधिकारी जो होते हैं, उसके बाद में जो चयन किए गए प्रत्याशी है, फिर बाकी अलग से एक दूसरी मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर में तमाम प्रत्याशियों से को लेकर चर्चा की जाती है। प्रदेश की कमेटी के तमाम पदाधिकारी होते हैं, जिला कमेटी होती है और जो तमाम जिले के लोग हैं, विधानसभा के खासतौर पर लोग होते हैं, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, उनसे जानकारी ली जाती है कि जो प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के लड़ने के लिए तैयार है वो कितने कारगर है, क्या मंशा है, कि कई कांग्रेस और बीजेपी ये तमाम तरह की पार्टियों से अगर ताल्लुकात भी रखते हैं तो किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को देखते हैं, क्या उनकी मंशा है, ये तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल होती है। और जांच पड़ताल होने के बाद में 3-4 नामों में से एक नाम निकलता है। एक नाम जब एक निकलता है या फिर ऐसे 2-3 नाम जब निकलते हैं तो वो तमाम नामों के साथ फिर उनके जो प्रत्याशी है उनके सोशल मीडिया हैंडल्स चेक किए जाते हैं। फिर वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, क्या सोशल मीडिया पर भी वो प्रत्याशी एक्टिव है, अगर एक्टिव है तो इतिहास में उसने क्या क्या चीजें किया है, समाज के बीच में जाकर कितने सामाजिक काम किए हैं, कितना राजनीतिक उसका बैकग्राउंड रहा, वो तमाम चीजों को देखा जाता है। उसके बाद में निर्णय लिया जाता है और वो जो 3 से 4 प्रत्याशी बचते हैं विधानसभा के, वो तमाम लिस्टिंग दी जाती है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को। बहन मायावती की तरफ से आखिर तौर पर एक मुहर लगती है और तब जाके प्रत्याशी डिसाइड होता है, प्रत्याशी निर्धारित होता है और फिर उसको जाहिर किया जाता है। तो ये पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया और बहुत
आसान भी प्रक्रिया है, लेकिन इसी प्रक्रिया के आधार पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन करती है और इस तरीके के चयन के आधार पर ही तमाम चुनाव होते हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि इतिहास के अंदर में जो चुनाव हुए उसमें निश्चित रूप से कई चीजें कमियां भी रह सकती है, कमियां हो सकती है, लेकिन अब वर्तमान स्थिति के अंदर में तमाम जो विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा 2024 का चुनाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर लड़ाई है और कहीं ना कहीं आमने सामने की लड़ाई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से सख्ती बरत रही है प्रत्याशियों के चयन करने में और इतना ही नहीं तो संगठन को लगातार चुस्त दुरुस्त करने में। तो जिस तरीके से मैंने खास तौर पर ये तमाम चीजें आपको जिक्र किया है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रत्याशी कैसे चयनित किए जाते हैं, कैसे उनको चुना जाता है और कैसे फिर उनको जाहिर किया जाता है कि ये अब बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो इस प्रक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है, हम प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं और इसी तरीके से आप क्या सोच रहे हैं ये तमाम प्रतिक्रिया को लेकर आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।